हाय फ्रेंड्स, मैं एक बार आपका फिर वेलकम करती हूँ अपने चैनल बीएससी ट्यूटर्स पे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में 12th की सीएस की सीरीज चालू करी थी। हाँ जी, सीएस की सीरीज चालू की थी फॉर द सेशन 2023-24 सीबीएसई बोर्ड। हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर, हमारा पहला चैप्टर दैट इज रिवीजन ऑफ पाइथन बेसिक्स। ठीक है, तो हम लोग उसके अंदर अभी तक हम पढ़ के चुके हैं कि प्रोग्रामिंग जो होता है वो क्या होता है, और प्रोग्राम किस किस तरीके से उसमें बेसिक एलिमेंट्स कौन सा होता है, और यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, राइट। अब हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर कुछ हमारे और भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग आज क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले बताती हूँ कि आपका कमेंट क्या होता है। एक आपका कमेंट क्या होता है, इसके अलावा हमारा जो पाइथन है, जो प्रोग्राम है, उसमें हमारे ब्लॉक्स क्या होते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये दो चीजों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, बेसिकली पाइथन कमेंट्स जो होते हैं वो एक आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है फॉर अ प्रोग्राम। लेट्स से आप बताना चाहते हैं यूजर को कि आप एडिशन का प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर ध्यान से सोचें, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से एक क्या पता लग रहा है कि यूजर को कुछ हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम बना। मगर क्या प्रोग्राम बनाने के लिए हमने स्टेटमेंट को लिखना जरूरी है? नहीं, है ना। तो बेसिकली एक इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी यूजर को, या इवन अपने लिए भी, कि कल को हमें फ्यूचर में अगर हम वो प्रोग्राम रेफर करते हैं तो हमें याद आए कि हम लोग वो क्यों यूज कर रहे हैं। उससे हमें जो वो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, दैट इज नोन एज कमेंट। तो बेसिकली कमेंट क्या है, उसका आपके एक्चुअल आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता, मगर वो आपका एक यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ना। इसके अलावा आपका बेसिकली क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है कि जैसे मैं कुछ लॉजिक परफॉर्म कर रही हूँ, अगर मैं A+B परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं उसके लिए क्या लिख रही हूँ, प्लस का सिंबल यूज कर रही हूँ। इस तरीके का जो लॉजिक मैं यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ, इस तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रही हूँ कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ताकि जो भी, अगर लेट से मैंने आज कंपनी में, मैं किसी में काम कर रही हूँ और मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया, और कल को मेरी जगह वो कोई और बंदा उस प्रोग्राम को उठा के देख रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर इसने क्या किया था, तो उसको भी वो इंफॉर्मेशन मिल सकती। तो बेसिकली एक बहुत ही सिंपल टर्म में, कमेंट का मतलब एक ऐसा यूजफुल इंफॉर्मेशन जिसका एक्चुअल आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बट इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर, इवन टू द प्रोग्रामर टू। और उसको आपका कोई भी हमारे पे प्रोग्राम पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, मगर आपका हम पाइथन प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स लिखते कैसे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 4 लाइन का कोड लिखा हुआ है। बेसिकली इसके अंदर मैं एडिशन परफॉर्म कर रही हूँ, राइट। मगर ये मुझे पता है क्योंकि मैंने लिखा है, राइट। मगर कोई एकदम अननोन यूजर या कोई बिगनर है, उसको ये चीज मालूम नहीं पड़ेगी। बट अब यहाँ पर हम कमेंट कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, हम कमेंट प्रोग्राम में कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। बट लेट्स से अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर जस्ट एंटर प्रेस करके नई लाइन लेकर आ रही हूँ, एंड आई एम सिंपली यूजिंग hash character to write a comment. So what I'm doing, I'm simply writing hash program to perform addition। ठीक है, अब देखिए, ये बेसिकली हमारे जो पाइथन का आइडियली होता है, ये कलर कोड इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमने ये कमेंट लिखा है इसका कलर रेड है। बाकी यहाँ तक जो आपका हम एक्सप्रेशन जहाँ तक लिखे हैं, हमने स्टेटमेंट्स वो नॉर्मल ब्लैक में आ रहे हैं, मगर यहाँ पर जो हम प्रिंट में दे रहे हैं तो ये अगेन कोट्स के अंदर वाला पार्ट ग्रीन में नजर आ रहा है। तो ये कलर कोडेड है इसलिए, अदरवाइज का कोई इफेक्ट नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इस कमेंट का, इस पे कोई इफेक्ट आता ही नहीं आता। 69+91 क्या होते हैं, 9 और 1 होते हैं 10, 6 और 9 होते हैं 15, मतलब आंसर शुड बी 150, राइट। आई एम सिंपली सेविंग माई फाइल विद कंट्रोल एस एंड आई एम रनिंग दिस। सिंपली रनिंग F5। ओके, यहाँ पर गलती से स्पोर्ट्स लग गया, हम जस्ट चेंजिंग इट। अगेन आई एम रनिंग, सी
What's its answer? 160. I'm sorry, my calculation was wrong manually. Its answer is 160. देखिए क्या कहीं पर भी ये जो कमेंट हमने ऐड किया, इस कमेंट का कोई इफेक्ट आया? नहीं आया। चलिए मैं एक बार कमेंट हटाकर आपको दिखाती हूँ, क्या सेम आंसर आ रहा है या कुछ डिफरेंस आया। मैं इसको जस्ट हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। एंड नाउ आई एम सेविंग माई फाइल, सेव, और नाउ आई एम रनिंग माई फाइल। देखिए आंसर इज अगेन 160। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर कमेंट डाल रही हूँ तो मुझे हैश कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा, और मेरे इसका प्रोग्राम के आउटपुट पे कोई भी अंतर नहीं आएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आप कमेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं पाइथन के प्रोग्राम में। हम उसके लिए हैश कैरेक्टर यूज करते हैं, बट जो हम हैश कैरेक्टर यूज करते हैं उससे हम सिंगल लाइन कमेंट लिख पाते हैं, सिंगल लाइन कमेंट लिख पाते हैं। बट अगर आपको मोर देन वन लाइन ऑफ स्टेटमेंट कमेंट की तरह लिखना है, तो फॉर दैट वी आर यूजिंग ट्रिपल कोट्स। हाँ जी, वी आर यूजिंग ट्रिपल कोट्स। मगर हाँ, प्लीज रिमेम्बर, हैश को हम जब हैश वाले कैरेक्टर से सिंगल लाइन कमेंट लिख रहे होते हैं तो हम उसको एंड करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, आप नई लाइन पे जाएंगे और वो कमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी। मगर जब आप मल्टीपल लाइंस कमेंट की बात करते हैं तो आपको वहां पर ट्रिपल कोट्स बिगनिंग में भी देना पड़ेगा जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, और उसको लास्ट में भी ट्रिपल कोट्स देने पड़ेंगे। तो चलिए आई एम शोइंग इट टू यू बस। देखिए अब जैसे मुझे यहाँ पर, मैं इसको 3 लाइनों में लिखना चाहती हूँ, तो मैं एक बार इसी को ही चेंज कर देती हूँ। मैं इसको क्या कर रही हूँ, पहले मैंने 3 कोट्स डाले, इसके बाद मैंने क्या किया, इस चीज को मैं 2 के बाद से नीचे ले आई, और मैं यहाँ पर भी इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि मेरा कमेंट यहाँ पे नहीं चेंज करी, मैं एडिशन के बाद इसे खत्म करना चाह। तो अब जब यहाँ खत्म करना चाह रही हूँ, आई एम पुटिंग 3 कोट्स है। सी, अब ये क्या है, ये एक कमेंट है, प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन। तो आई एम सेविंग इट, एंड व्हेन आई एम रनिंग दिस कोड, इट विल डू नॉट चेंज एनी काइंड ऑफ आंसर। सी, the answer remain same. So this is the way how you can write multiple line comment, जिसमें हम ट्रिपल कोट्स बिगनिंग और एंड में दोनों में यूज करते हैं। तो आई होप इस चीज की आपको क्लैरिटी हुई होगी कि आप कैसे मल्टीपल लाइन कमेंट्स और सिंगल लाइन कमेंट्स लिखते हैं। सिंगल लाइन पे हम हैश यूज करते हैं, मल्टीपल लाइंस के लिए हम ट्रिपल यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू रिप्लाई, ठीक है, एज सुन एज इट इज पॉसिबल। नाउ कम टू द अनदर पार्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है? देखिए ब्लॉक का मतलब होता है एक सेट ऑफ स्टेटमेंट जो कहीं से स्टार्ट हुआ और कहीं पर एंड हो गया, ठीक है, वो एक ब्लॉक कहलाता है। उसमें हो सकता है एक ही आपकी स्टेटमेंट हो सकता है एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो, मगर वो एक ब्लॉक जो है वो पूरा एक आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हमारे जो नॉर्मल कोई हम सी प्लस प्लस इन सब प्रोग्राम्स को यूज करते हैं तो हम नॉर्मली आपका एंगुलर ब्रेसेस का यूज करते हैं, जो आपकी करली ब्रेसेस होती हैं। बट पाइथन के अंदर हमारा इस तरीके का कुछ भी प्रोविजन नहीं होता। हम पाइथन में कैसे ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं? इसका वे आउट है स्पेस इंडेंटेशन। हाँ जी, स्पेस इंडेंटेशन। बेसिकली आप किसी भी नए ब्लॉक में जाते हैं, वहां एक नया स्पेस इंडेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है, और उसके बाद आप सोच रहे होंगे स्पेस इंडेंटेशन क्या होता है, तो चलिए मैं बताती हूँ। देखिए जैसे इसी प्रोग्राम के अंदर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने कोई स्पेस नहीं दिया हुआ। यहाँ ए के आगे भी इतना ही है, बी के आगे भी सिंगल ही शुरू से स्टार्ट हो रहा है, या कोई नहीं। तो ये बेसिकली ये क्या है, एक सेट ऑफ ब्लॉक है, ठीक है। बट लेट से मैं यहाँ पर कुछ लूप लगाना चाह रही हूँ, मैंने सिंपली में नीचे आई, या फिर मैं इफ एल्स लगाना चाह रही हूँ। आई एम सिंपली राइटिंग इफ, ठीक है। और मैं यहाँ पर करना चाह रही हूँ कि जो मेरा सम है वो 100 से ऊपर है, तो मैं लिखूंगी सम जो है वो मैक्सिमम है, मोर देन 100 है। और अगर सम उससे छोटा है तो मैं लिखने वाली हूँ सम छोटा है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इफ मेरा सम कहाँ पर सेव है, मेरा सम सेव है टोटल के अंदर, है ना। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टोटल, और अगर ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू 100, ग्रेटर देन 100 से मैं यहाँ इक्वल टू हटा देती हूँ, ग्रेटर देन 100 है, मैं यहाँ पे कोट्स लगाती हूँ। देखिए अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आपको बीच में स्पेस नजर आ रहा होगा, ये सारा जो पोर्शन है इट इज कॉल्ड स्पेस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि एक नया ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ये ऑटोमेटिकली हुआ है। आपका बेसिकली 4 टैब का कैरेक्टर यहाँ पर स्पेस इंडेंटेशन की तरह नॉर्मली यूज होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट टोटल
is more than 100. Okay. I forget to set code, so I'm doing it here. Now, see, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी, इट विल अगेन कम इन द सेम लाइन. यहाँ पर मैं और भी लाइंस लिख सकती हूँ, बट राइट नाउ आई एम लिविंग इट एज वन ओनली. यहाँ पर एक ही है इस ब्लॉक के अंदर. मैं एक नया ब्लॉक स्टार्ट करूंगा. आई एम सिंपली राइटिंग, यहाँ पर मैं ले आई, आई एम पुटिंग एल्स. और देखिए मैं जैसे ही कोड्स डालूंगी और मैं एंटर प्रेस करूंगी, इट विल अगेन कम इन दी नेक्स्ट ब्लॉक. क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये बीच में स्पेसेस ने इसको सेपरेट आउट कर दिया. कभी भी ये बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है. इट इज अगेन अ न्यू ब्लॉक. नाउ आई एम राइटिंग print total is less than 100. ठीक. देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी लिखना चाहूँ, लाइक आई एम राइटिंग हेलो हेलो. देखिए ये सारे स्टेटमेंट जो हैं, ये जितनी भी दो स्टेटमेंट्स हैं, ये इस एक ब्लॉक का पार्ट है. और ये जो है ये एक ब्लॉक इस ब्लॉक का पार्ट है, इफ वाले पार्ट का. ठीक है. तो ये स्पेस इंडेंटेशन हमारे पाइथन के अंदर यूज होता है फॉर सेग्रीगेटिंग द ब्लॉक्स. तो चलिए मैं एक बार सेव करती हूँ एंड आई एम शोइंग इट टू यू. सी, अब मैं एक बार रन करती हूँ, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है. सी, ये क्या दिखा रहा है? हमारा आंसर जो है वो 160 है. वो यहाँ तक पहले ब्लॉक का आंसर दिया. फिर क्योंकि हमारा जो टोटल है वो मोर देन 100 है, 160 ऑब्वियसली, तो इट इट एग्जीक्यूट दिस स्टेप. ठीक है. इन केस अगर आपका 100 से छोटा होता हमारा ब्लॉक, तो हमारा जो प्रिंट होता वो ये वाला ब्लॉक होता. तो आई एम जस्ट मॉडिफाइंग दीज टू वैल्यूज. तो मैं एक बार आपको सेकंड वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ. देखिए आई एम सिंपली राइटिंग DS10. Now I'm saving my file and showing it to you. देखिए now अब मैं इसे एग्जीक्यूट किया तो what it is coming, आंसर इज 79. और देखिए इसने else वाला पार्ट पूरा एग्जीक्यूट कर दिया. इसने पहला वाला if वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं किया. Why? क्योंकि वो एक अलग सेपरेट ब्लॉक था. आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोग ब्लॉक्स में स्पेस के थ्रू उनको सेग्रीगेट करते हैं. तो आई होप ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. कमेंट क्या होता है और आपका ब्लॉक्स क्या होता है. अगर कोई भी तरीके की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को मैसेज कर सकते हैं. आई विल गिव यू द रिप्लाई एज सून एज इट इज पॉसिबल. प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें. और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. और एक बात और, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वेडनेसडे और सैटरडे, सॉरी नॉट सैटरडे, वेडनेसडे एंड संडे मैं आप लोगों को वीडियो एक बार दूं, ताकि आप लोग अपना 12th का जो सिलेबस है उसको बार बार थॉरो कर सकें. ठीक है. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं. चलो बाय बाय, टेक केयर.